यमू यमू हूं चेता है जम्मू सारे लीडरिंग हूं चेता है जम्मू जदों तुस अपनी अपनी पार्टियां च अपने अपने ठेकेदार बनाते अपने अपने जेडे लैंडलॉर्ड बनाते ओले नहीं चेता है जम्मू की नहीं है चेता ओले जम्मू पता की ओले सियासतदान बने तुस। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। उस फुटेज में एक गाड़ी दिख रही थी, जो गाड़ी वहां पर आकर टोल प्लाजा के ऊपर खड़ी होती है, काफी देर वहां पर रहती है। कुछ बातें हो रही हैं, कुछ चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा था कि राजमा खाने जाना है, कोई कुछ कह रहा था। उसके बाद वंशु जो थे वो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं और फिर वो शायद जम्मू वाली साइड जाते हैं। जम्मू वाली साइड जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे उसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ ऐसे चौंकाने वाली बातें बताएंगे जिसे देखकर हो सकता है आपको ये लगे कि ये हत्या ही है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। वंशु बनगोत्रा, जिसकी डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में उधमपुर के चनैनी इलाके में मिली, जो नाशरी टनल है वहां पर जो टोल प्लाजा है उसके बिल्कुल पास में उसकी डेड बॉडी मिली थी। और शुरुआती खबरों से जो शुरुआती खबरें हमने देखी या दिखाई गई, जो भी पता लगा उस दौरान, उससे देखकर ऐसा लगता था कि वंशु जो है, वंशु ने ड्रिंक की हुई थी, नशा किया हुआ था और नशा करने के कारण शायद वो लड़खड़ा गया और लड़खड़ाने के बाद वो गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये शुरुआती खबरें जो अभी तक हमने माहौल देखा है, जो हमें जानकारियां दी गई हैं, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर या जहां भी वो प्रिंट हुई, इस तरह की जानकारियां हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि वंशु का मर्डर किया गया है, वंशु की हत्या की गई है, वो गिर नहीं सकता। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। उस फुटेज में एक गाड़ी दिख रही थी, जो गाड़ी वहां पर आकर टोल प्लाजा के ऊपर खड़ी होती है, काफी देर वहां पर रहती है। कुछ बातें हो रही हैं, कुछ चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा था कि राजमा खाने जाना है, कोई कुछ कह रहा था। उसके बाद वंशु जो थे वो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं और फिर वो शायद जम्मू वाली साइड जाते हैं। जम्मू वाली साइड जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे उसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ ऐसे चौंकाने वाली बातें बताएंगे जिसे देखकर हो सकता है आपको ये लगे कि ये हत्या ही है और हो सकता है इसे प्लान कर बिल्कुल प्लान कर एक तरीके से हत्या की गई है। अब हत्या है नहीं है, लोग इसमें ये भी बातें कर रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन हम हर एंगल से आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे, वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। हमारी जो टीम है, उधमपुर की टीम, वो आज टोल प्लाजा के ऊपर भी गई हुई थी। इसके अलावा उस स्पॉट के ऊपर भी जहां डेड बॉडी मिली, और एक एक चीज बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर ये आपको तय करना है कि क्या उसकी मृत्यु हुई है या नहीं। यमू यमू हूं चेता है जम्मू सारे लीडरिंग हूं चेता है जम्मू जदों तुस अपनी अपनी पार्टियां च अपने अपने ठेकेदार बनाते अपने अपने जेडे लैंडलॉर्ड बनाते ओले नहीं चेता है जम्मू की नहीं है चेता ओले जम्मू पता की ओले सियासतदान बने तुस। आज करना सच्ची गल, भारतीय जनता पार्टी ने तुसी एक कमजोरी रखड़िया। सीनियर नेता देवेंद्र राणा के जम्मू जम्मू वाले नारे पर उन्हें चिढ़ाने के लिए जम्मू जम्मू वाली वीडियो वायरल कर सुर्खियां बटोरने वाले वंश बनगोत्रा की हत्या हुई है या दुर्घटना, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने स्टेट समाचार की टीम पहुंची घटनास्थल पर। आखिर कैसे हुई वंशु बनगोत्रा की मृत्यु, उसी का सच जानने के लिए आज दैनिक स्टेट समाचार की टीम भी यहाँ चनैनी में मौजूद है। इस नाशरी टनल के पास मौजूद है। मैं आपको पहले ये नाशरी टनल का टोल प्लाजा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नाशरी टोल प्लाजा का ये जो फेस आप देख रहे हैं, यही वो स्थान है। यहाँ पे वो घटना यहाँ से घटित हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी। और ये सामने देख रहे हैं वो टनल है नाशरी, यहीं से कश्मीर की ओर जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसी तरफ से रॉन्ग साइड से, जिस तरह से हमने
कैमरे के विजुअल में देखा कि रॉन्ग साइड से उनकी गाड़ी वंशु बडगोत्रा उस गाड़ी को चला रहे थे और इस तरफ आती है और यहाँ पे उस गाड़ी को पार्क किया जाता है और काफ़ी देर तक वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं पहले एक समय बता दूं कि लगभग 1:36 1:30 बजे के करीब रात को 17 तारीख और 18 तारीख की जो मध्य रात्रि थी, उसी दौरान वो गाड़ी यहाँ पे आती है। 3 दोस्त थे, वंशु बडगोत्रा उस गाड़ी को चला रहे थे, लेकिन हमें कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वंशु उस गाड़ी को चला रहे थे और पुलिस वालों ने नाशरी टनल उनको एंटर नहीं करने दिया, उनको वापस भेजा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है कि उनकी यहाँ से एंट्री नहीं हुई है। इस टोल प्लाजा से उस तरफ जाने, कश्मीर जाने के लिए यहाँ से उनकी एंट्री नहीं हुई है, उनका टोल नहीं कटा है। फिर वो गाड़ी वहाँ से वापस कैसे मोड़ी गई और गाड़ी यहाँ पे आके रुकी, उसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ पे रहे, लगभग 3:22 तक यहीं पे गाड़ी रही। दोस्तों के साथ कुछ बातें हो रही थी, अब क्या बातें हो रही थी इसका हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक टोल प्लाजा वाला जो शख्स था, जो कर्मचारी था, वो उन्हें समझा रहा था कि यहाँ से चले जाओ। हमने ये सुनने में मिला कि वो कह रहे थे कि हमने पीड़ा जाना है, राजमा चावल खाने हैं, लेकिन कुछ शराब वगैरह भी पी हुई थी उन्होंने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि गाड़ी यहाँ खड़ रही, कुछ बहस हुई टोल प्लाजा वालों के साथ। उसके बाद वो वंशु बडगोत्रा जो हैं, आप साफ विजुअल में देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, जिस तरह से वो हमने जो सीसी कैमरे से ली हैं। यहाँ से कुछ कहा सुनी के बाद वह उस तरफ दौड़ लगा के जाते हैं और दौड़ने के बाद लास्ट में वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद सीसी कैमरा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इस तरफ है और उस तरफ जम्मू वाला टोल प्लाजा है, यानी वो जम्मू वाली तरफ है, ये कश्मीर वाली तरफ है, हम अंदर वाली तरफ खड़े हैं और वहाँ से वंशु बडगोत्रा वो चले जाते हैं। और कुछ देर के बाद और उनके दोस्त जो हैं वो भी यहीं से गाड़ी निकाल के इस जो VIP रोड है यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक बात और बीच में निकलती है कि उनका उस गाड़ी का जो टोल है वो सुबह 6 बजे के बाद करता है। कारण क्या है कि यहाँ पे उनका वो एंटर हो चुका था और शायद उसको कुछ कारण होगा कि उसको एंटर करना पड़ता है इन कर्मचारियों द्वारा। वो सुबह 6 बजे के बाद जैसे वो आए होंगे, उन्हें एंटर किया, उसके बाद उस गाड़ी टोल कटा यहाँ से, सिर्फ जाने का, यहाँ आने का टोल नहीं कटा है। गुरुवार की वो काली रात जब वंशु बडगोत्रा की गाड़ी चनैनी नाशरी टोल प्लाजा पर आकर लगी, उस समय 1:36 और 25 हो रहे थे, जो ऊपर आपको दिख रहा है। उसके बाद इस गाड़ी से 2 शख्स उतरते हैं। ड्राइवर वाली साइड से वंशु उतरते हैं और साथ में दूसरी साइड से उसका दोस्त जो एरो किया हुआ है उसमें आपको दिख रहे होंगे। शुरुआती खबरों में हमने ये जाना, जब ये CCTV फुटेज सामने आया तो हमने देखा कि वहाँ पर ये बताया गया कि वंशु जिद कर रहे थे गाड़ी चलाने के, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो वंशु गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वो गाड़ी से उतरे ड्राइवर वाली साइड से। ये शख्स वंशु है या नहीं, इस बात की पुष्टि तो जांच टीम ही करेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ड्राइवर साइड से शख्स उतरता है उसने हाफ पैंट जैसा पहना है और चप्पल पहनी हुई लगती है, जो शव के पास भी हमें देखने को मिली। जैसे कि शुरुआती खबरों में ये बताया गया कि वंशु नशे की हालत में थे और वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्हें गाड़ी चलाने नहीं दी गई। हमने CCTV फुटेज में देखा कि वंशु गाड़ी भी ड्राइव कर रहे थे और रोड भी बड़े आराम से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह क्रॉस उन्होंने किया है। रोड क्रॉस करते समय वो बड़े ध्यान से हर चीज़ को देख रहे हैं। उन्होंने लेन 1, लेन 2 और सामने आ रहे ट्रक को भी देखते हुए अपने होशो आवास में क्रॉस किया। ऐसा नहीं लगता है कि वो गिर जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि वो कितने कैजुअल भाव से रोड क्रॉस कर रहे हैं और आराम से जिस दिशा में उन्हें जाना है उसी दिशा में वो जा रहे हैं और भाग भी रहे हैं। ये भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है। थोड़ा सा आपको क्लोजअप करके दिखाते हैं। ये देखें वंशु क्रॉस कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देखें बिल्कुल ठीक है। ट्रक को ध्यान से देख रहे हैं कि कोई ट्रक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखें। और अब ये क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस हुए, भागे, ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं।
भागते हुए गए 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 ये सामने, और टोल कर्मियों को भी देखें, वो ध्यान से उन्हें जाते हुए देख रहे हैं। एक बार पुनः आपको ये वीडियो फुटेज दिखाते हैं। ये देखें आप, वंशु बणगोत्रा की गाड़ी यहाँ आकर पार्क होती है। उस समय 3rd लेन से गाड़ी क्रॉस हुई है। इसके अलावा 2 लेन में कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन जब ये गाड़ी आकर लगती है उसके बाद तीनों लेन में कोई गाड़ी नहीं आती है। अब ये गाड़ी इन लेन्स में क्यों नहीं आ रही है, या पीछे से कोई डाइवर्शन है, या रूट बंद किया हुआ है, क्या किया हुआ है, वो जांच का विषय है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो रोड बैरियर हैं वो इस समय रोड के साइड पर लगाए गए हैं, रोड के बीच में नहीं है। इनका कार्य होता है कि यातायात को रोकना, लेकिन अभी ये साइड पर हैं। वंशु तो रोड क्रॉस कर चुका है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी गाड़ी उसी जगह पर, उसी स्पॉट पर लगी हुई है। वीडियो फुटेज लंबा होने के कारण हम आपको सारा फुटेज तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले एक फुटेज आया था, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही वंशु रोड क्रॉस करते हैं उसके बाद टोल कर्मी जो हैं वो उस गाड़ी के पास आते हैं, उस गाड़ी में बैठे लोगों के साथ बात करते हैं। उसके बाद गाड़ी मूव करती है जाने के लिए। लेकिन हम आपका ध्यान कुछ खास चीज़ों की तरफ, कुछ खास मूवमेंट की तरफ करना चाहेंगे। जैसे बोर्ड को हमने आपको मार्क करके दिखाया था, वो बोर्ड उस समय साइड पर थे। उसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि येलो कलर का जो बोर्ड है वो अपने स्थान से मूव करके जिस तरफ गाड़ी लगी है उस तरफ आ जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे टोल बूथ पर सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो चल रहे हैं, उनकी लाइट्स ऑन हैं। इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अचानक जो येलो कलर का बोर्ड है, ये बैरियर है, इसको हटाकर बीच में लाकर रख दिया गया है। इस बैरियर को बीच में लाकर क्यों खड़ा किया गया है, ये टोल कर्मी ही बता सकते हैं। लेकिन इस बैरियर के बिल्कुल साथ में वंशु की गाड़ी आकर लग जाती है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस जगह पर गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रहती है और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे टोल कर्मी आकर इस गाड़ी में बैठे लोगों से बात करते हैं, और उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से मूव करती है। ये देखें, आप बात कर रहे हैं अभी टोल कर्मी, और ये चले जाते हैं। अब वहाँ पर ये कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद वापस एक शख्स आता है, वो बात करता है। ये गाड़ी मूव की और ये चली गई। और ये वीआईपी लेन से जाती है और रॉन्ग साइड से जाती है। बड़ी बात यह है, इसका टोल भी नहीं करता। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी जो है वो ऐसे लगाई गई है कि इसका नंबर जो है वो कैमरा में ना आए। इसका बैक साइड में भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी आती है तो तब आप देखते हैं गाड़ी जो है वो बैक साइड से ही लगती है, उसका बैक साइड कैमरा में आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नंबर नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। ये देखें, अभी आप गाड़ी यहाँ से चली गई। गाड़ी जैसे ही मुड़ती है तो कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। जैसे इस गाड़ी के मुड़ते ही टोल कर्मी जो है वो इसके साथ साथ जाता है, और आगे जो बैरियर हैं उनको भी टोल कर्मी ही हटाता है। और ये वीआईपी लेन से रॉन्ग साइड से जा रही है। और सवाल ये उठता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई वीआईपी बैठा हुआ था। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जब वहाँ पर बैरियर हटाता है तो टोल कर्मी जो है वो उस गाड़ी वाले को कुछ पकड़ाता है। अब गाड़ी यहाँ से चली जाती है तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कंप्यूटर ऑन है, और ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर कोई टोल कर्मी बैठे होंगे।
इसके अलावा जब वहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ पर जो कैमरास लगे हैं उसकी फुटेज अवेलेबल नहीं करवाई गई। उसका कारण क्या था, क्यों वो बात जो है वो क्यों फुटेज नहीं दी गई, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या गाड़ी को वीआईपी लेन से या रॉन्ग साइड से इसलिए निकाला गया ताकि उसका फास्ट टैग का रिकॉर्ड ना आ जाए। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने वाली है कि गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड से क्रॉस होकर दूसरी अपनी लेन में जा रही है। थोड़ा स्लो मोशन में दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्लो मोशन में गाड़ी यहाँ से टर्न होती है। ये देखिए ये गाड़ी गई और ये दूसरी लेन में चली गई अपने सही वाली लेन में। इस समय आप समय देखेंगे तो 3:25 हो रहे हैं और जब गाड़ी आकर लगी थी तो उस समय टाइम 1:36 हो रहे थे और ये 18 तारीख की यानी कि 17 और 18 की रात का फुटेज है। अब हम आपको उस स्पॉट पर लेकर चलते हैं। यहाँ से सुनने में आया था शुरुआती खबरों में कि वंशु गिरा है। तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं घटना स्थल पे कि आखिरकार कहाँ पे ये घटना जो हुई थी। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये टोल प्लाजा देखिए, ये जो ट्रक आ रहे हैं इसी तरफ वंशु जो है वो इसी तरफ सीसी कैमरे फुटेज में हमें आते हुए नजर आए थे। उसके बाद मैं बात करूं अगर तो जो जहां से वो नीचे गिरे हुए हैं, जहां से उन्हें नीचे फेंका गया है, आखिर क्या हुआ है उसका हम पूरा नहीं बता सकते क्योंकि हमें भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, हमारे पास पुष्टि नहीं है क्योंकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये जो जगह है अगर किसी ने गिराया होगा या वो गिरे होंगे तो यहाँ से वो गिरे होंगे। यहाँ से गिरने का सवाल नहीं है क्योंकि जो देखिए नीचे, मैं कैमरामैन को कहूँगा या नीचे दिखाएं, वो देखिए ये जो वाइट आप रिबन देख रहे हैं ये पुलिस ने इसको किया हुआ है और इसके सेंटर में पत्थर पड़ा है। इसी के बीच में वंशु बडगोत्रा जो थे वो वहाँ पे गिरे हुए थे। और अगर मैं बात करूँ तो इतनी हाइट से गिरना, उसके बाद क्या होना, अब ये तो जांच का विषय है क्योंकि पुलिस से जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो जांच है वो चल रही है, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि अगर जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे सीसी कैमरे में दिख रहा है कि वंशु ने ड्रिंक की हुई थी, धक्के उनको लग रहे थे, तो आखिरकार क्या उन्होंने शराब खुद पी थी या उन्हें शराब पिलाई गई थी, ये भी एक जांच का विषय है और जिसे पुलिस मुझे लगता होगा पूरी बारीकी के साथ इसकी जांच कर रही होगी। जो उसके साथ दोस्त थे उनसे पूछताछ चल रही होगी कि आखिरकार जो ड्रिंक की थी क्या उन्होंने अपनी मर्जी से की थी या फिर उनको ज़बरदस्ती पिलाई गई थी। और अगर वंशु बडगोत्रा यहाँ से नीचे गिरते हैं, क्या वह खुद गिरे हैं या किसी ने गिराया है, चलो इसकी जांच चल रही है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम आपको अब उस स्थल पे लेके जाएंगे जहां पे वंशु का शव नीचे गिरा हुआ मिला था। आइए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारे पत्रकार की हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच होगी और उनकी कमर की ऊंचाई से ऊपर जो सामने दीवार आप देख रहे हैं जो हमने मार्क डाला हुआ है उनसे ज़्यादा ऊंची है। और अगर कोई शख्स यहाँ से गिरता है या टकराता है उस दीवार से तो वो बाहर नहीं गिरता बल्कि उल्टा पीछे गिरता है। इसीलिए ये दीवार की इतनी ऊंची हाइट बनाई गई है ताकि कोई भी शख्स नीचे ना गिर पाए। यही वो घटना स्थल है, यहीं पे वंशु बडगोत्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में इसी जगह पे पड़ा हुआ था। अभी तक आपने जो हमारी रिपोर्ट देखी उसमें देखने से ये लगता है कि ऊपर से अगर कोई गिरता है तो उसकी गिरने से निश्चित तौर पर मृत्यु हो सकती है, लेकिन ऊपर से गिरना असंभव सा लगता है। 18 तारीख को जो शव की तस्वीरें हमारे सामने आई उसमें हमने अपने तौर पर कुछ जांच की। उस जांच के दौरान उसमें कुछ तथ्य उभर कर सामने आए जो हम आपको बताना चाहते हैं। हालांकि इसमें पुलिस अपना कार्य ईमानदारी से हो सकता है कर रही हो, लेकिन जो हमारे पास तथ्य आए हैं, जो हमें लगा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो वंशु की पैंट के ऊपर दोनों जगहों पे जहाँ पर हमने स्पॉट लगाए हुए हैं उस पर आप देखेंगे तो हरा रंग लगा हुआ है। ये हरा रंग आम तौर पर तभी लगता है जब आप
आपको घास के साथ रगड़ लगती है। अब सवाल ये उठता है कि वंशु पीठ के बल गिरे हैं और पैंट के बाईं साइड भी और दाईं साइड भी रंग लगा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये रगड़ दोनों तरफ कैसे लगी। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखें। इसमें आपको वंशु का सर दिख रहा होगा और सर पत्थर के साथ लगा है, लेकिन इतनी दूरी से, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये पत्थर अपनी जगह से लेश मात्र भी नहीं हटा है। वहीं तीसरी तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वंशु की उंगलियों पर मिट्टी लगी हुई दिखती है, लेकिन आसपास की अगर आप जगह देखेंगे तो यहाँ पर लेश मात्र भी मिट्टी हिली हुई दिखती नहीं है। इस तस्वीर को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि ये व्यक्ति इस स्पॉट पर गिरने के बाद एक बार भी तड़फा नहीं है। ना ही आसपास की घास में कोई ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर ऐसा लगे कि कोई रगड़ लग रही है या मिट्टी हिली हुई है, पत्थर हिला हुआ। मान लो ऊपर से कोई बॉडी गिरती है और वो नीचे जो पत्थर आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर गिरती है, तो सवाल ये उठता है कि अगर बॉडी पीठ के बल गिरती है तो रगड़ पैंट के दोनों साइड कैसे लगी, और अगर बॉडी रगड़ खाते हुए फिसली है तो सर पर चोट कैसे आई। जो बड़ा पत्थर है उस पर खून का एक भी दाग नहीं, जो कई सारे प्रश्न खड़ा करती है। आइए हम अपने संवाददाता की रिपोर्ट देखते हैं कि वो जब इस स्पॉट के ऊपर थे तो वो किस तरह से इन चीज़ों को डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। मैं इस जगह की हाइट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी हाइट देखिए, वहाँ से लगभग अगर गिरा होगा तो वहाँ से गिरा होगा लगभग 35 से 40 फीट की ये ऊंचाई है। लेकिन अब जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक प्रश्न चिन्ह जो बाहर निकल के आता है कि क्या वंशु बडगोत्रा वहाँ से खुद गिरे हैं या किसी ने गिराया है, और या फिर उनको यहाँ पे किसी ने मार के रखा है। अब हमने आपको हर एंगल से ये बताने, ये समझाने का प्रयत्न किया कि उस दौरान जिस दिन वंशु की डेड बॉडी मिली थी उससे पहले हुआ क्या था। सीसीटीवी फुटेज में हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया, और हमारे जो सहयोगी पत्रकार थे, उधमपुर की जो टीम थी वो टोल प्लाजा के ऊपर थी, उस स्पॉट के ऊपर भी थी, डेड बॉडी यहाँ पर थी, वो भी हमने आपको दिखाई। और यहाँ से कहा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ से वंशु कूद गया हो। तो आप हाइट देखें कि इतनी ऊंची हाइट के ऊपर कोई शख्स कैसे, जिसने नशा किया हो वो कैसे चढ़ेगा। नशा करने वाले शख्स ज़्यादातर ऐसा कर नहीं सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, ऊपर से अगर डेड बॉडी गिरेगी तो गिरने के बाद नीचे कोई निशान होगा। अगर हम छोटा सा पत्थर पे फेंकते हैं उसका भी निशान होता, वो तो डेड बॉडी थी। और जिस पत्थर के साथ ऐसे सर मुड़ा हुआ था तो वो पत्थर तक नहीं हिला, वहां घास तक नहीं हिली, तो फिर ये डेड बॉडी क्या वहां पर रखी गई थी। ये सब प्रश्न जो है वो उठकर सामने आते हैं। इसमें कुछ पावरफुल लोग थे जिनका नाम लेकर, क्योंकि वंशु कुछ समय से सुर्खियों में, 1 साल के अंदर काफी सुर्खियों में आ गए थे, और उन्होंने कुछ पावरफुल लोगों के, कुछ राजनेताओं के नाम लिए थे। अब वो नाम लेना उनको भारी पड़ गया है। माइनिंग माफिया का नाम लेना भारी पड़ गया है, किसका लेना, या कोई और रंजिश थी, ये सब जांच का विषय है। और जब जांच होगी, लेकिन जांच पावरफुल एजेंसी ही करे तो इसका खुलासा हो सकता है, वरना तो ऐसा लगता है जो पुलिस के हमारे कुछ सूत्र हैं उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो सब यही बताना चाहते हैं, जो इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि वंशु की हत्या नहीं बल्कि वो दारू पीकर गिर गया। तो अब आपको तय करना है और आपको ही बताना है कि क्या आपको ये लगता है कि वंशु दारू पी के गिरा हुआ है, या फिर किसी ने उनका कत्ल करके, उनका मर्डर कर वहां पर फेंका हुआ था। और कहानी कुछ और बयां की जा रही है। इसमें एक चौंकाने वाली बात है, जो गाड़ी हमने आपको दिखाई वो जिस तरह से मूव कर रही है वो भी बड़ी प्लान्ड तरीके से, और उसका अभी तक हमें नंबर ही नहीं पता चल रहा, कोई बता ही नहीं रहा गाड़ी को किस नंबर की है, किसकी गाड़ी है, कौन है, क्या है। ये सब जांच का विषय। और हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें CBI जांच होनी चाहिए। तो फिर
सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि एक बेकसूर को, इस तरह से बेकसूर इंसान को या उसके परिवारों को जो दंड मिल रहा है बिना किसी कारण के, तो वो ना मिले। जो दुख तकलीफ से वो गुजर रहे हैं वो ना गुजरें। जिनको गुजरना चाहिए, जिन्होंने उनके परिवार वालों को दुख दिया, उनको वो दुख, वो दंड उनको मिलना चाहिए। उनके परिवार गुजरे, उनको वो कष्ट फील हो, उन्हें पता लगे कि किसी बेकसूर को मारने का फल क्या होता है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और आप बताएं कि क्या इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ये भी राय रखें कि आपको क्या लगता है कि क्या कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, या फिर वंशु स्वयं लड़खड़ाते हुए गिर गए। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार। यमू यमू हूं चेता है जम्मू सारे लीडरिंग। हूं चेता है जम्मू जदों तुस अपनी अपनी पार्टियां च अपने अपने ठेकेदार बनाते, अपने अपने जेडे लैंडलॉर्ड बनाते, ओले नहीं चेता है जम्मू। की नहीं है चेता ओले जम्मू? पता की ओले सियासतदान बने तुस। अज करना सच्ची गल, भारतीय जनता पार्टी ने तुसी एक कमजोरी रखड़िया, कमजोरी है। डोगरी समझते नहीं? समझ लो। एक गल सुना ना तुसी सच्ची, ये जिन्ने भी टिड कड्ढी आउंदे, जेड़े भी राजनेता बड़े बड़े, कोई एक्स सब एक्स, दोबारा की नहीं एक्स, दोबारा की नहीं बने दो लीडर, क्योंकि तुसें लोकें लुट्टिया। थोड़े के ठेकेदार, थोड़ियां के सड़कां, थोड़े के क्रैशर। वक्त बदला लेंदा, वक्त बदला लेंदा, नहीं मनदा है उसे। वक्त सबका बाप है, बलवान नहीं है, बाप है। उन तस जड़ी मर्जी पार्टी जाओ, बीजेपी जाओ, आम आदमी पार्टी जाओ, कांग्रेस जाओ, थोड़ा किश नहीं बनना है, थोड़ा किश नहीं बनना है। खत्म, टोटली ओके, बाय बाय। जिस मर्जी पार्टी जाओ, ईडी, सीबीआई थोड़े पीछे लगी चुकी। और हर बंदा, मैं देख सोशल बंदा महाराज, सीधा बंदा, जक्कर आदमी, मैं तो ऐसे कोई गल नहीं करता कुछ खिलाफ। जम्मू जम्मू चेता है जम्मू पुत्रों, चेता है जम्मू। बड़े बड़े टिड होइए जल्ले 800 900 1000 करोड़ की संपत्ति हुई, हूं चेता है जम्मू। अच्छा अच्छा, मिगी भी अच्छा लग्या, मिगी भी अच्छा लग्या कि तुसी इन्नी जम्मू दे चेता आया। कर लो जो करना हूं, तुसें थोड़ा बेड़ा कर खत्म। ओके टाटा बाय बाय।